देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। आवाज नहीं आ रही तो जो ऑडियो में है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं थोड़ा सा स्पीकर्स का वॉल्यूम बढ़ा दे जी। आवाज कम है, अब ठीक। अब ठीक। आजकल काफी लोगों की आवाज कम हो रही है, तो मैंने कहा मेरी तो ना हो कम से कम। इंडस्ट्री में इम्तियाज अली या खान होना मुश्किल वक्त है। क्या होना? इम्तियाज अली या खान होना नहीं, मुश्किल नहीं। है। आप ये बोल रही हैं कि मैं अपने नाम की वजह से मुश्किल है मुझे? नॉट एट ऑल। क्या मतलब मेरे मजहब की वजह से? बॉलीवुड से लेकर मीडिया से लेकर आम व्यक्ति से लेकर चाय की दुकान तक लोग बट गए हैं। सोच, शब्द, सब। चाय की दुकान का क्या जिक्र है? मीडिया ये अचानक ही चाय की दुकान पे क्यों चली गई आप? क्योंकि चर्चा वही है जो सड़क पर आम आदमी करता है, चाय की प्याली हाथ में लेकर। अच्छा। ये अलग बात है कि मोदी जी भी चाय पर चर्चा करते हैं। नहीं, वो अलग बात है। वो तो बड़े लोग हैं, उनकी कहाँ बात करें यहाँ। लेकिन उसी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि देश में अब डर लगता है उनको। फिल्म इंडस्ट्री में राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द एक बहुत गहरी दीवार सी बन गई है, लकीर सी, जिसमें या तो आपको कोई इस पार दिखता है या उस पार दिखता है, आपको नहीं दिखता। जो मैंने कहा था ना कि मैं दिखना नहीं देखना चाहता हूं, तो ये सब देखना नहीं चाहता हूं मैं। मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए। इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है आसपास, और उन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा सोचता हूँ। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं, जब ऐसा फील होगा मैं आपको SMS कर दूंगा, आप उसका निवारण कर देना। दिल वाले पूछ देने बौद्धिक सोच की कमी है। मतलब जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है इस दुनिया में, इस देश में खास तौर पर, वो ये मानता है कि राइट विंग आइडियोलॉजी को वो थोड़ा हीन दृष्टि से देखता है। तो वो मानता है कि ये जो लोग धीरे धीरे सरकार से मिल रहे हैं या उनके कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, वो अपने बौद्धिक सोच, अपने रचनात्मकता से समझौता कर रहे हैं। मतलब दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर क्रिएटिविटी, ताकि वो सरकार के सही साइड पर खड़े रहें। ये सच है, और अगर सच है तो इसका जवाब क्या है? अगर सच नहीं है तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। तो ये मुझे लगता है कि कोई सच है नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री का प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं अपने विचार जरूर व्यक्त कर सकता हूँ। मेरा विचार ये नहीं है। आपका ये विचार बिल्कुल नहीं है। मेरी आंखों में देखिए, लुक इनटू माय आईज। दिल वाले पूछ देने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी बट गया है। अरे भाई, अगर नहीं बटे तो गड़बड़ है। जो डेमोक्रेटिक समाज होता है हमेशा बटता है। कुछ लोगों का कुछ विचार होता है, कुछ लोगों का कुछ विचार होता है। आप क्या चाहती हैं, सब एक तरह सोचें? तो फिर ये मुल्क आपके लिए सही नहीं है। मैं आप सऊदी अरेबिया जाइए। क्या सर डिजर्ट पर पहरा है, स्वीट डिश पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शुरुआत की थी, अगर आपके कुछ मैंने तो एक सुना दी है जी। जब आपका मन करे तो फिर मैचिंग लाइंस कुछ मिले मौके के हिसाब से। क्या है? सवाल समझ में नहीं आ रहे। आपकी हर बात उतर रही है, हर किसी के जहन में उतर रही है, और पीछे की कतार से आती तालियां। आपने सोचा इसको एक पोएम पे लगा दूं, जल्दी जल्दी सोचो कि आगे पूछना क्या है। आज इम्तियाज अली से ये जान के ही, समझ के ही आगे बढ़ूंगी कि मौजूदा हालात में फिल्म इंडस्ट्री में क्या वाकई सोच सरकार के तरफ या सरकार के खिलाफ जाने पे एक झिझक जरूर मन में होती है कि कहीं अगर मैंने ये बोल दिया तो यार ये भक्त लॉबी मेरे पीछे ना पड़ जाए। कहीं मैंने ये बोल दिया तो ये जो तथाकथित इंटेलेक्ट वाले ज्ञानी बैठे होते हैं सोशल मीडिया पर, वो मुझे ज्ञान न देने लगे। ये झिझक तो मन में। ये तो हमेशा होती है। जैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ कि आप मुझे पसंद करने लगे। दिल वाले पूछ देने
या तो उस घेरे के अंदर रहता है तो वो बाहर की बात करता है, और बाहर रहता है तो वो अंदर के बारे में कुछ लिखता है, बनाता है। आप कहाँ खड़े हैं? जैसा कि मैंने कहा, आप तो एक ही सवाल बार बार पूछ रही हैं कि मैं यहाँ हूँ। ये जो भी यहाँ है मैं वहीं पर हूँ। आप कहाँ खड़ी हैं? आप कहाँ खड़ी हैं और मैं कहाँ आऊँ कि आप मुझे मिलेंगी? क्योंकि आप मुझसे बहुत दूर हैं और आप मुझे बुला रही हैं, मगर आप भी सोचिए कि मैं भी आपको बुला रहा हूँ। ये तो लगता है उल्टा इंटरव्यू के मूड में आ गए, या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा उससे करना। कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं, ये सब आती हैं। अब जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। तो अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? साहब, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा आप मुंह बिल्कुल खुलवाना गलत बात चाहते हैं कर रहे आप हैं। लोग। कल भी मुंह खुलवाना अर्थव्यवस्था चाहते को हैं। लेकर मैंने 6 बजे बहस की है। इस देश के मीडिया ने आप हिंदुस्तान डिबेट की को जो हालत डिरेल पैदा कर कर रहे दी हैं। है, आप डिबेट जो को हालत डिरेल की है इस कर रहे देश हैं के अंदर, आशुतोष जी। मैं आप डिरेल डिबेट नहीं को कर रहा इसलिए डिरेल हूं। कर रहे हैं क्योंकि आप लोग आपको ये सच्चाई सूट सुनना नहीं करता है। चाहते। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं आप चाहते। डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। सुनना नहीं चाहते आप लोग आपके सच्चाई। पास मेरे इस देश तरफ के का कोई मीडिया जवाब ने है? इस देश के मीडिया ने जब यहाँ के वसुंधरा लोगों को, राजे, दुष्यंत इस देश सिंह के मीडिया को, सांसद, इस देश के मीडिया जब को मामला आया, सिर्फ क्या और आपने नहीं सिर्फ दिखाया? सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के आप mislead प्रधानमंत्री कर रहे हैं। की, आप इस देश डिबेट के को डिरेल प्रधानमंत्री कर का रहे हैं। सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, आप गलत सुबह कह से रहे शाम हैं। तक। हमसे आप तबलीगी बिल्कुल जमात गलत के कह बारे रहे में बात करते हैं। आज क्यों नहीं डिबेट हुई? आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में बात हुई? क्यों नहीं आपको डिबेट ये हुई? सूट करता है वहां जो आशुतोष हजारों जी। लोग इकट्ठा हुए थे, बड़ा उनकी टेस्टिंग कब होगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी स्क्रीनिंग कब होगी? बहुत कब होगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, दुर्भाग्य की आप बात भी नहीं है। बैठकर आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो।